दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब में आपके सामने सुपर सीरीज का एक और वीडियो लेकर आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्पायरेशन तनफुल निज़ाम। सांस लेने पर नाक से अंदर जाने वाली हवा सांस की नाली में दाखिल होती है। सांस की नाली दो शाखाओं में तकसीम होती है। इनके जरिए हवा फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में अंदर शाखों की कई शाखें निकलती है। हर शाख के सिरे पर थैलियाँ होती है। उन थैलियों को हवा की थैलियाँ कहते हैं। हृदय और शंख की जूस की किनारे लचकदार पत्ते जैसा उजू होता है। इसे हजाबे अजीज डायफ्राम कहते हैं। हजाबे अजीज जब नीचे जा सकता है तब सांस के जरिए हवा नाक की नली से आगे नाक की सांस की शाखों से सांस की थैलियों में दाखिल होती है। हजाबे अजीज पर्दा शिकम जब नीचे ऊपर जा सकता है तब सांस छोड़ने पर हवा जिसमें से खाली हो जाती है। अब हम आगे सीखेंगे गैसों का लेन देन। हवा जो है हवा की थैलियों में दाखिल होती है। ऑक्सीजन हवा की थैलियों के अतराफ पाई जाने वाली खून की बारीक नालियों में दाखिल होती है। इस तरह हवा जिस्म के तमाम हिस्सों में ले जाई जाती है। इस वक्त खून के साथ आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड हवा की थैलियों में मौजूद हवा में मिल जाती है। सांस छोड़ने पर वो जिस्म से बाहर खाली हो जाती है। इस तरह हवा की थैलियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। दोस्तों, मैंने इस मॉडल के जरिए आपको रिस्पायरेशन तनफुल निज़ाम को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैंने एक प्लास्टिक खाली बोतल ली, उसको बीच में से काट लिया। एक स्ट्रॉ लेकर उसके 3 टुकड़े किए, बोतल ढक्कन में सुराख किया। 2 बलून लेकर उसे स्ट्रॉ के साथ जोड़ दिया और एक बड़ा बलून लेकर उसे थोड़ा काटा और जो हमने आधा हिस्सा काटा था उसके साथ जोड़ दिया। इस तरह तनफुल निज़ाम बनकर तैयार हो गया। थैंक्स।